हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए, जो हमने कल सेशंस एक किया था रिकॉनिसेंस, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ डेमो वगैरह देखेंगे हम आज। सर यस। सर को रिकॉर्ड यूज करना पड़ेगा तो हमको काली में नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर मैं पूछ रहा था रिकॉर्डेंस टूल जो है वो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, हम्म। ये हमको किस पे यूज करना पड़ेगा? देखिए, अभी फिलहाल मैं कुछ सर्च इंजन्स बताऊंगा आपको, जो आप क्योंकि हमने अभी सिर्फ पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो एक्सेस कर सकते हैं, जितनी हमें पता लगेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। कुछ काली के लिए भी टूल्स हैं, वहाँ भी कुछ हम टूल्स यूज़ करेंगे, या पैरेट ओएस पे यूज़ करेंगे या काली पे यूज़ करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सर्च इंजन्स के हिसाब से देखेंगे कि हम जो पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। We are using search engines against a target, क्योंकि ये पैसिव और एक्टिव स्कैनिंग बोल सकते हैं इसको, या अटैक बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट टारगेट के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो मे बी हम हमारा सोर्स पता लग सकता है, ठीक है। और क्योंकि हम ये टेस्टिंग बेस पे कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी वेबसाइट भी नहीं यूज़ करेंगे, बट मैं कुछ वेबसाइट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। बट दैट इज़ अगेन ए लीगल प्रोसेस। तो कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन जब हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आप कर सकते हो, वो आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी। बट कुछ प्रोसेस रहते हैं जैसे हम यूज़ करेंगे, कुछ वेबसाइट्स रहेंगी, मैं आपके नाम बताऊंगा उनको, ठीक है। सर इन सेशन की वीडियो प्रोवाइड होगी? ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एक वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, जिसका नाम है hackthissite.org। वेट। अगेन फॉर मेंटेनेंस, ये वेबसाइट बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको ये क्या है, क्योंकि आप जितनी भी कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए जो हाईली वल्नरेबल हो, क्योंकि हम किसी की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट जो है वो आपकी ये हैक दिस वेबसाइट है। ये मतलब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफलाइन फॉर मेंटेनेंस मिलेगी, बट दिस इज़ फॉर टेस्टिंग। ये उस कंपनी ने सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप इस पे अपने पेन टेस्टिंग या अपनी जो भी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने स्पेशल इसलिए ही बनाई हुई है, राइट। ये किसी कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं इस पे मिलेगी आपको, बट ये वेबसाइट सिर्फ टेस्टिंग के लिए होती है।
राइट। तो अभी जैसे जैसे ऑफलाइन फॉर मेंटेनेंस दिखा रहा है, आप आधे घंटे में फिर एक्सेस करेंगे इसको तो मे बी ये वापस आपको क्या ऑनलाइन दिखाएगी, ठीक है। बट ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए करेंगे, जैसे जब ये ऑन आएगी तब हम इसके ऊपर बाकी टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल के लिए मैं और चीज़ें बताता हूँ, बट आप ये नोट कर लीजिए जितनी भी वेबसाइट में बताता जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आगे काम में आएंगी हमें, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि इस वेबसाइट पे उन्होंने बहुत सारी वर्नरेबिलिटी रखी हुई हैं, और ये सिर्फ हैकर्स या इथिकल हैकर्स के सपोर्ट के लिए हम उन्होंने, इस पे किस टाइप का टेस्ट, या हम किस लाइक टाइप के लिए हम जैसे इसे हाँ, टेस्ट कर सकते हैं सर? जैसे अगर हम कैसे किसी कंपनी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, राइट। तो उसके लिए जैसे ये ऑनलाइन आती है फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चीज़ें निकालते हैं, प्लस किसी भी कंपनी की वेबसाइट से जब चीज़ें निकाली जाती हैं तो वो कैसे निकाली जाती है। अब ऑब्वियस है कि गूगल या फेसबुक की वेबसाइट हाईली कॉन्फ़िगर्ड है और सिक्योर्ड है, राइट। उन पे वल्नरेबिलिटी बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी कह सकते हो आप। तो यस वहाँ सर। से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बट जो भी वल्नरेबल वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट मिली हुई है जिसपे हम अपनी टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि हाउ टू ओके। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए वेबसाइट, वल्नरेबल वेबसाइट, राइट। ओके। जैसे ये ऑनलाइन आएगी आप देखेंगे इसमें आपको रजिस्टर करना होगा, और आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप क्या क्या परफॉर्म यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इथिकल हैकर्स यहाँ आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे जिनके साथ आप बाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बट बड़े ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा माइंड ओपन करके, क्योंकि यहाँ हर तरह का आपको पर्सन्स मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ है वो है गूगल। बट हमें बेसिकली गूगल पे चीज़ों को सर्च करने की आदत नहीं है, हम जस्ट लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया इसी वेबसाइट के लिए, हैक दिस वेबसाइट, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि गूगल पे जब भी हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो भी गूगल का ऑब्वियस है कि उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चल रहा होता है, तो वो जिस वेबसाइट पे ज़्यादा क्लिक होते हैं वो उनको रेटिंग हाई रखते हैं और सबसे आगे रखते हैं ना, फ्रंट के पेजेस में रखते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि सिर्फ जो आपका पहला पेज होता है ज़्यादातर उसी पेज से हम सोचते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी हमें। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक इथिकल हैकर के माइंड से चलें तो यू शुड गो टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना। पहले दो पेजेस में आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बहुत परफेक्ट रहेगी, ठीक है ना। बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी आपको जो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज के ऊपर जाके मिलेगी। तो जब भी आपको इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ये कीजिए कि आप बाकी पेजेस पे भी जाइए, ठीक है ना, नॉट ओनली फर्स्ट पेज, ठीक है ना। ज़्यादा में ये रहता है कि हम गूगल पे जो भी चीज़ सर्च करते हैं फर्स्ट पेज पे ही सबसे बेस्ट मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक तरह का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल ने ऐड करके रखा हुआ है कि वेबसाइट की रेटिंग के लिए या उनकी जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली जाती है वो उसको फ्रंट में रखते हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है। एंड hackthiswebsite.org, ठीक है ना, लाइक दिस वन इज हैक दिस वेबसाइट। तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन किसी और वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन की होगी, ठीक है ना, लाइक लीगल हैकर ट्रेनिंग, राइट, बेसिक लेवल 6, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है ना। आप लोगों को गूगल डॉक के बारे में पता है? गूगल डॉक, व्हाट इज गूगल डॉकिंग? एनी आइडिया अबाउट गूगल डॉक? गूगल डॉकर। यस, DORK। डॉकर डॉकर में वही कमांड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना सर ये हैकिंग प्लेटफॉर्म।
आप गूगल को यूज़ करते वक्त, इंफॉर्मेशन निकालते वक्त क्या मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा डॉकिंग मेथड यूज़ करते हैं, या कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं आप? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, लाइक वाटर हीटर, ठीक है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी सर्च आ रही हैं, यहाँ पे देखिए कितनी सर्च आ रही हैं, 24800000, कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। बट जब हम कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम कोई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे माइनस लिख के अगर मैं सोलर लिख देता हूँ, क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी वो ये ऑप्शंस मुझे नीचे दिखा रहा है, आउटपुट में रिजल्ट दिखा रहा है, उसमें उसने कुछ फिल्टर कर दिया है, देखिए कम हो गए हैं। कम क्या हुआ है, वो मुझे सारे वाटर हीटर दिखा रहा है, बट कौन से वाले नहीं दिखाएगा, सोलर वाले। मतलब जो सोलर वर्ड है वो आपको यहाँ कहीं और नहीं मिलेगा। तो सर्च को नैरो डाउन करने के लिए कि आपको कितना सर्च करना है, राइट, उसके लिए आपको यहाँ ऑपरेटर यूज करना पड़ रहा है, क्या, माइनस। तो माइनस ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं कि हम अपनी सर्च को क्या कर सकें, थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें, राइट। और नैरो डाउन क्या कैसे कर सकते हैं आप? हम माइनस और ऐड कर देंगे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने जो सर्च किया था, वहाँ पे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो ये जहाँ पर https://amazon.in लिखा हुआ है, ये आपका क्या होता है, ये पार्ट क्या है, नहीं दिख रहा सर। लिख नहीं रहा है? नहीं सर। स्लाइड दिख रही है जिस पे आप लिख रहे थे। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ। यहाँ पे आप बताओ मुझे, ये वाले जो तीन पार्ट होते हैं ना, लेट्स से कि आपको यहाँ पे जो पार्ट्स दिख रहे हैं, 15 रुपए और कर दियो। यहाँ पे देखिए HTTPS जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो सर सीधा वेबसाइट jaguar.com, पे आती इसके नीचे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर और उसके नीचे ये लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये तीन तरह के आपके ऑप्शंस होते हैं, लाइक ये जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही, प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को, ये क्या, वेट वेट कौन कर रहा है आवाज मेरी? ठीक है। तो अब टाइटल में अगर आपको कुछ सर्च करना है, अब टाइटल कौन सा होता है, ये जो ब्लू में लिखा दिख रहा है आपको, ये जितने भी ब्लू में लिखे होते हैं इनको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल। तो मान लीजिए आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है जो आप टाइटल में सर्च करना चाहते हैं, तो आप ये लिखेंगे इन टाइटल। क्या लिखेंगे? इन टाइटल, राइट। फिर आगे कॉलन, उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सिर्फ कहाँ मिलेगी, टाइटल में ही मिलेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हम्म, अब आपको ये जो टाइटल दिख रहा है, आप देखेंगे इस टाइटल में, इस हैक दिस साइट के आपको वर्ड मिलेंगे सारे, जितने भी टाइटल होंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे सर्च कितना नैरो डाउन हो चुका है, ये 1600 रिजल्ट्स पे आ चुका है। अगर मैं यही सिर्फ ऐसे लिखूं, हैक दिस साइट, और एंटर करूं, तो आप देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है, 2,30,000। बट अगर मैं पर्टिकुलर टाइटल में ही सर्च करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको सर्च करूंगा, तो यू सी आपके सर्च जो है वो नैरो डाउन हो चुके हैं, वो सीधा कितना आ गया है, 1600 रिजल्ट। तो स्पेसिफिक टाइटल में हैक दिस साइट वर्ड वो ढूंढ के सिर्फ उतना ही पार्ट आप क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्लियर?
दूसरा आता है लिंक। अब लिंक क्या है? लिंक ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, या हैक दिस साइट के ऊपर जो लिखा है HTTPS, दीज आर लिंक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि यही वर्ड जो है वो आपको कहाँ पे सर्च करना है आपने, जो इसके लिंक वाले पार्ट में है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लिंक, ओनली लिंक। तो आप यहाँ लिंक मेंशन करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। तो कितने रिजल्ट आए? 10 रिजल्ट। तो ये जो ऊपर लिंक दिख रहा है, इसके अंदर हैक दिस वेब साइट वाला जो वर्ड है, वो कितनी वेबसाइट पे है? ये सिर्फ 10 वेबसाइट्स पे। देखिए उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। ऐसे मैं यहाँ पर टिक डाल देता हूँ, ठीक है ना। 8 रिजल्ट, मतलब जिनके लिंक वाले सेक्शन में जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी हैं? जहाँ जेटकिंग वर्ड है वो सिर्फ 8 वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं यही चीज़ नॉर्मल सर्च करता हूँ सिर्फ जेटकिंग लिख के, तो ये वर्ड बहुत जगह से निकालेगा, ठीक है। और देखिए 11,60,000 रिजल्ट निकाल दिया। अब ये नैरो डाउन नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई, वो कहाँ कहाँ जाके आप ढूंढेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करने के लिए कि भाई कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ उसके लिंक पार्ट में सिर्फ जेटकिंग लिखा हो, तो यू शुड सर्च अ लिंक कॉलन एंड देन योर वर्ड। तो आप बेसिकली देखेंगे। हमें जो भी कुछ सर्च करना है, अगर वो टाइटल हो या लिंक हो हाँ हाँ, या पर्टिकुलर कोई, जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था जिसमें माइनस करके कोई ऑप्शन सर्च कर सकते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। बेसिकली ये सर्च इंजन एक टाइप का वो हो गया कि आप डायरेक्ट आप गूगल करते हो तो आप उसी हिट पे जाओगे जो आपको इसी, सर्च हाँ, करना। इसी इसी प्रोसेस को गूगल डॉकिंग बोला जाता है कि गूगल ओके। जो हम नॉर्मल सर्च करते हैं, बट गूगल के पास एक मेथड भी है जिसको हम टेक्निकली यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर रिफाइंड इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल में भी सर्च कर सकते हैं, सेम आप लिंक में भी सर्च कर सकते हैं, और सेम इसका आप इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इन टेक्स्ट होता है जो ये नीचे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो व्हाइट का नीचे है टाइटल के नीचे, ये होता है इन टेक्स्ट। अब ऑब्वियस है, इन टेक्स्ट जब हम सर्च करेंगे तो वहां पे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इन टेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ये जेटकिंग वर्ड बहुत मिलेगा, राइट। तो कुछ कंपनी की वेबसाइट्स जैसे होती हैं कि हमें उनकी वेबसाइट्स का पता करना है कि इस कंपनी की कितनी वेबसाइट चल रही हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ अगर मैं दोबारा सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ इन, मैं करता हूँ लिंक, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ठीक है। अब देखिए कि कितनी कितना लिंक में कितना पार्ट चल रहा है, देखिए। तो ये आप देखेंगे support.google.com, families.google.com, developers.google.com, play.google.com, माई अकाउंट, स्कॉलर, राइट। google.co.in जो हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं वो ये वाली है, ठीक है ना। टेक आउट। ओके सर। तो आप देखिए इतनी सारी वेबसाइट जो गूगल के वर्ड को टाइटल में, सॉरी, लिंक में यूज कर रही है, यानी कि ऑफिशियल साइट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस है गूगल के अलावा तो कोई डोमेन ये ले नहीं सकता। तो ये उन्हीं की सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये पूरा देखिए गूगल फैमिली लिंक। अभी ये कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा कि फैमिली लिंक क्या होता है, राइट। सो इट इज आल्सो ए सर्विस बाय गूगल, ठीक है ना, टू कंट्रोल और लाइक चिल्ड्रन डिवाइसेस, ठीक है ना, कुछ पैरामीटर सेट करने के लिए। तो ये अलग एक आपकी ऑप्शन आती है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर। अभी डिपेंड करता है आपका टारगेट छोटा है बड़ा है क्या है। तो सबसे पहले तो उनकी वेबसाइट्स की डिटेल मिल जाती है कि इतनी इतनी वेबसाइट्स हैं। अब किसी कंपनी के पास इतनी सारी वेबसाइट्स अलग अलग बनी हुई हैं, मे बी किसी एक वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी हो उनकी, ठीक है ना। कोई छोटी कंपनी है, 5-6 वेबसाइट बना रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि भाई जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं उनकी कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है फिलहाल की, ठीक है, इनको नोट डाउन करना, ठीक है ना, फिर उस पे काम करना, फर्दर आगे के प्रोसेस करने, ठीक है। ओके सर।
ठीक है ना। और भी हमारे पास कई बार होता है, कंपनी क्या होती है, जैसे हमारे कोई वेबसाइट्स हैं तो उसमें हमारे पास एडमिन पोर्टल जो होता है जिससे उस कंपनी के एडमिन लॉगिन करते हैं, वो नहीं होता है सामने, ठीक है ना। वो बेसिकली उनके लिंक अलग होते हैं, लिंक हमें वो डायरेक्टली देते नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इन यूआरएल, ठीक है। तो मैंने यूआरएल में फाइंड करना है एडमिन, ठीक है। और मेरी जो साइट है लेट्स से इंजेक्ट किंग है, ठीक है। मैं कोई और वेबसाइट पे चला जाता हूँ, ठीक है। इसको ओके, हम और ब्रीफ कर रहे हैं, बेसिकली ये ब्रीफ पे हाँ ब्रीफ हाँ करते हाँ, जा रहे हैं चीज़ों को सर्च। ठीक है ना। अब देखिए ये, ठीक है, तो ये इन योर एडमिन, और ये मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये इनकी मेन यानी कि यही एडमिन की वेबसाइट है जहाँ से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, इन्फो एट जेट किंग, ये उनका फ़ोन नंबर आ गया जो वेबसाइट में जहाँ अबाउट सेक्शन होता है। एक बार बैक करना सर, क्या सर्च किया आपने? एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। हम क्लास ले रहे हैं, पता नहीं मुझे। ठीक है, ये बेसिकली जैसे अबाउट में जाते हो ना आप किसी भी वेबसाइट में, ठीक है ना। एक और ट्राई करके बताता हूँ आपको, लेट्स से हम चले जाते हैं किसी वेबसाइट पे। एक मिनट के लिए होल्ड करना, मैं आपको
आपका माइक बंद है सर। हाँ हाँ, मैंने बंद ही रखा था। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे कि हम लाइक लाइक एग्जाम्पल इस वेबसाइट है ना, pluralsite.com, और यहाँ पे हमने इन यूआरएल डाल दिया एडमिन, एंड देन हमारी जो भी साइट होगी, ठीक है, मैं इसको सर्च कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं लाइक एडमिन ना, Django एडमिन, प्लूरल साइट एंड ऑफ। ठीक है ना, जैसे ये Django एडमिन है तो यहाँ पर हमने नैरो डाउन क्या किया है कि हमने इन यूआरएल में किसको फाइंड करना है, एडमिन वर्ड को, ठीक है, और उसके आगे हम जो साइट फाइंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर साइट का नाम आपको क्या कर देना, टाइप कर देना, ठीक है। बट होता क्या है कि ये सब चीज़ें आपको रूटीनली सर्च करनी पड़ेंगी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के रिगार्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप करके आपको उसी वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी टाइप्ड की हुई हैं, ठीक है ना, यूज़ की हुई हैं, ठीक है ना। बट इसी मेथड को यूज़ कर सकते हो आप दोबारा, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड जैसे मैं बता रहा हूँ, इन यूआरएल में कोई भी वर्ड लिख के आगे साइट लिखना है। इसके अलावा है आप एक वर्ड यूज़ करते हैं लाइक बैकअप, ठीक है, एंड फाइल टाइप डेट से, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सर्वर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बैकअप्स काइंड ऑफ कुछ वेबसाइट्स के, गिटहब की डिस्क्रिप्शन है। और हैकिंग, आप फाइल टाइप यूज़ कर रहे हैं लाइक पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आपको हैकिंग से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई फाइल चाहिए और उसकी फॉर्म पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप ये हैकिंग वर्ड यूज़ किया, फाइल टाइप रखी पीडीएफ, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, जितने भी लिंक्स मिलेंगे सब पीडीएफ्स मिलेंगे, जितने मिलेंगे सब पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। आपको कहीं पर भी अंदर जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पीडीएफ के लिंक्स हैं। तो जैसे हम कोई पीपीटी बनाते हैं कई बार, या कुछ सर्च करते हैं, कुछ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, डिटेल्स कुछ भी चाहिए, तो हम उसको पीडीएफ फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप पूरा लिखते हैं पीडीएफ ये वो, तो आप ये वर्ड यूज़ करके फाइल टाइप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ पीडीएफ में चाहिए, तो आपको ये बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी इसमें भी, राइट। ये कुछ और कुछ ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक अगर आप चले जाते हैं, हम गूगल के थ्रू ही फाइंड करेंगे इसको। इन टाइटल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें। रिमोट डेस्कटॉप वेब कनेक्शन, दिस इज समथिंग fso.com की वेबसाइट है ये।
टाइटल वेबकैम 7, राइट। और ये ओपन वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं अगर डायरेक्टली इनको आप सर्च करोगे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो थोड़ा सा इनका फाइंड करना पड़ता है इनका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल में वेबकैम 7 चाहिए, और यूआरएल जो है वो admin.html है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए एक वेबसाइट है, ये बहुत सारी वेबसाइट है। देखिए, देखिए लाइव लोकेशन है ये डेट देख लीजिए, आज की डेट है 8/2/2023, ठीक है। सर ऐसे में किसी भी जगह की लोकेशन निकाल सकते हैं लाइव? कौन सी? ऐसे में किसी भी जगह की लाइव लोकेशन निकाल सकते नहीं, हैं? अब देखिए ये कुछ